हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन बात करने जा रहे हैं जीके के 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट मिक्स क्वेश्चंस जो कि अपन विद एक्सप्लेनेशन के साथ में करने वाले हैं। ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे एसएससी, रेलवे, सीडीएस, बैंकिंग या कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमारे एसएससी रैंकर्स अड्डा को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो करते हैं आज की शुरुआत। निम्नलिखित में से किस लेख में मौलिक कृतियों को सूचीबद्ध किया गया है और यह किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कृतियों को जो सूचीबद्ध किया गया है ये अनुच्छेद 51A में किया गया है और ये सोवियत संघ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा सही आंसर। ऑप्शन नंबर 1 है ये हमारा सही आंसर है। और अनुच्छेद 52 है ये सोवियत संघ से लिया गया है। इसके बारे में जो अनुच्छेद 52 है ये भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 54 है ये आयरलैंड से लिया गया है और ये राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? तो ये है विटामिन ए। ऑप्शन नंबर हमारा 2 है ये सही आंसर है। इसके साथ साथ में और कौन सी विटामिन है वो वसा में घुलनशील है? वो है डी के ई। तो 4 विटामिन है ए, डी, के, ई, ये वसा में घुलनशील है। और आप साथ साथ में ये भी नोट कर लेना जो कि ये वसा में घुलनशील विटामिन है ये पका हुए भोजन में नहीं घुलती है, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है ये आप मेरे को है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2020 में दिल्ली पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार किसने लिया है? तो ये लिया है एस.एन. श्रीवास्तव ने। ऑप्शन नंबर हमारा 4 है ये सही आंसर है, ठीक है। और ये 29 फरवरी 2020 को नियुक्त किए गए थे। ये 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक द्वारा पहला होम रूल लीग कब शुरू किया गया था? ये जो भारतीय होम रूल लीग है इसकी शुरुआत 1916 के अंदर बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर है 1916 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। जबकि एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो होम रूल लीग है उसकी जो शुरुआत है ये सितंबर 1960 में एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो एनी बेसेंट के द्वारा वो सितंबर 1916 के अंदर शुरुआत की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो ये था भू राजस्व कर। ऑप्शन नंबर 2 है ये हमारा सही आंसर है। भू राजस्व कर है ये गुलाम वंश की आय का मुख्य स्रोत था, ठीक है। इसके साथ साथ में आप ये बताओ, ये भी लिखो कि जो भू राजस्व कर है इसकी जो शुरुआत है ये किसने की थी? तो ये की थी इल्तुतमिश ने। और जो जजिया कर है इसकी शुरुआत किसने की थी? ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और जजिया कर को समाप्त किसने किया था? ये अकबर ने किया था, लेकिन फिर से औरंगजेब ने शुरुआत कर दी। जो सिंचाई कर है इसकी शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और तीर्थ यात्रा कर है ये औरंगजेब के द्वारा वसूला जाता था, ठीक है। आप साथ साथ में ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोरिस स्पोर्टिंग अवार्ड्स में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किए गए हैं लुइस हैमिल्टन और लियोनेल मेसी को। ऑप्शन नंबर हमारा 3 है ये सही आंसर है, ठीक है। और जो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार है ये किसे मिला है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप साथ साथ में ये भी नोट कर लेना। ये मिला है सिमोन बाइल्स को। सिमोन बाइल्स को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पामीर पर्वत का अधिकांश भाग किस देश में स्थित है? तो ये है तजाकिस्तान के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 है ये सही आंसर है। और पामीर पर्वत है इसको विश्व की छत के रूप में भी जाना जाता है। और इसके साथ साथ में ये जो पामीर पर्वत है इसके किनारों के ऊपर अफगानिस्तान और चीन ये 2 देश भी है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और पामीर है इसे पामीर भी कहा जाता है, ये मध्य एशिया का उच्च भूमि क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये है भीमबेटका जो गुफा है ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, ठीक है। और ये जो गुफा है ये भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर दूर स्थित है। और इसको 2003 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था, ठीक है। यूनेस्को के द्वारा 2003 में इसको विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी एक तीखी फल जैसी खुशबू होती है? तो ये होती है इथाइल एसीटेट की। ऑप्शन नंबर हमारा 1 है वो सही आंसर। ऑप्शन नंबर 1 है ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। और ये जो कैफीन होता है ना चाय और कॉफ़ी के अंदर, इसके अंदर ये ज़्यादातर वो मिलता है। और जो नाखून पॉलिश जो हटाने वाले होते हैं ना उसके अंदर भी इथाइल एसीटेट होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो वो है C4H8O2, ठीक है। आप साथ साथ में ये भी नोट कर लेना C4H8O2 है ये इसका फॉर्मूला है। और मेथेनोइक जो एसिड है इसका फॉर्मूला है वो है CH2O2, ठीक है। आप साथ साथ में मेथेनोइक का भी फॉर्मूला याद कर लेना। और मिथाइल क्लोराइड है इसका जो फॉर्मूला है वो है CH3Cl,
ठीक है, आप साथ साथ में ये भी नोट कर लेना। और मेथनॉल का जो सूत्र है या फॉर्मूला है वो है CH3OH, CH3OH, ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने टोक्यो 2020 के आयोजकों को ओलंपिक लॉ सौंप दिया है? तो ये है यूनान को सौंपा है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 है, ये सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरीसृप और उभयचरों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हर्पेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर हमारा 4 है, ये सही आंसर है, हिप्टोलॉजी। ठीक है, और हिप्टोलॉजी है, इसके अंदर अग्नाशय, यकृत और पित्त, पित्ताशय और इनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। और हेमिलिन्थोलॉजी है, इसके अंदर जो परजीवी कृमियों का अध्ययन किया जाता है। और हेमटोलॉजी है, इसके अंदर जो रक्त के जो विकार होते हैं उसका है वो अध्ययन किया जाता है। साथ साथ में ये भी आप नोट कर लेना। मार्च 2020 में किसने ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट केसीजुको पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो ये किया है भावना देहरिया ने। ऑप्शन नंबर हमारा 2 है, ये सही आंसर है। भावना देहरिया ने ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत है वो शिखर माउंट केसीजुको पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ठीक है, और इसके साथ साथ में ये भी इस पे जो चढ़ाई दूसरी जो थी लेडी थी जो 2019 के अंदर, वो थी सुश्री देहरिया ने यहाँ पे चढ़ाई की थी। और ये जो भावना देहरिया है ये कहाँ की है, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट के लिए अर्जुन पुरस्कार के लिए पहले प्राप्त करता थे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्रिकेट के लिए अर्जुन पुरस्कार से प्राप्त करने वाले थे वो थे सलीम दुरानी जी। ऑप्शन नंबर हमारा 3 है, ये सही आंसर है। सलीम दुरानी जी को क्रिकेट के लिए सबसे पहला अर्जुन पुरस्कार है वो मिला था। ठीक है, ये कब मिला था? 1961 के अंदर मिला था, 1961 के अंदर मिला था। और इनको 2011 के अंदर BCCI के द्वारा CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार भी सलीम दुरानी जी को दिया गया है। और दूसरे जो अर्जुन पुरस्कार जो प्राप्त करने वाले थे जो क्रिकेट से संबंधित थे वो कौन थे? वो थे नवाब मोहम्मद मसूर अली खान पटौदी सिद्दीकी को मिला था। ठीक है, और तीसरे थे वो थे विजय लक्ष्मण मंजरेकर। ठीक है, और जो चौथे थे वो थे चंद्रकांत गुलाब राव है, उनको ये चौथी बार मिला था अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने मार्च 2020 में चैन तोड़ो नामक एक बड़े पैमाने पर हाथ धोने का अभियान शुरू किया है? तो ये किया है केरल ने। ऑप्शन नंबर हमारा 3 है, ये सही आंसर है। पूरे राज्य में है ना कोविड-19 के जो प्रसार है उसको रोकने के लिए ये चैन तोड़ो नामक अभियान है ये शुरू किया गया है। इसके साथ साथ में एक चीज़ ये भी नोट करना, केरल का जो राज्य पशु है वो है भारतीय हाथी और राज्य पक्षी है वो है ग्रेट हॉर्नबिल। ये जो राज्य पक्षी है ये NTPC के एग्जाम के अंदर 2016 के 18 जो तारीख का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर आ रखा है। ठीक है, तो जो राज्य पक्षी है केरल का वो है ग्रेट हॉर्नबिल और जो यहाँ का राज्य पशु है ये है भारतीय हाथी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रूप में फॉर्मिक अम्ल मौजूद होता है? तो ये होता है लाल चींटियों में। ठीक है, और ये मधुमक्खी के जो डंक होते हैं इसके अंदर भी होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 है, ये सही आंसर है। और दही के अंदर कौन सा एसिड होता है? तो ये होता है ब्यूटाराइक जो एसिड होता है वो होता है। और टमाटर के अंदर होता है वो होता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। और जो इमली के अंदर होता है वो होता है टार्टरिक अम्ल होता है, जो इमली अंगूर होते हैं ना इसके अंदर। और चाय और टमाटर के अंदर कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मार्च 2020 में ITTF चैलेंजर प्लस ओमान ओपन किसने जीता? पहली बात तो ये कि जो ये जीता है अचंता सरंत कमल ने। ऑप्शन नंबर हमारा 1 है, ये सही आंसर है। आप मुझे ITTF की जो फुल फॉर्म है वो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस 2020 का विषय क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस का जो विषय था वो था सभी के लिए खुशी एक साथ। तो अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस का जो थीम था वो था सभी के लिए खुशी एक साथ। और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है वो 20 मार्च को मनाया जाता है, जो कि इस बार है ये शनिवार को पड़ा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलीप ट्रॉफी इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो ये है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर हमारा 1 है, ये सही आंसर है। ये जो दलीप ट्रॉफी है ये कुमार श्री दलीप सिंह जी के नाम पर इसका नाम रखा गया था। ये पहले है ये घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट जो टूर्नामेंट होते थे उसके लिए होता था, लेकिन 2016-17 से BCCI ने इसको इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और इस साल का जो दलीप ट्रॉफी का जो खिताब है वो इंडिया रेड ने जीता है और इंडिया ग्रीन को 1 पारी और 38 रनों से हराया है। ठीक है, जो कि ये 2019-20 की जो फाइनल हुआ था वो हुआ था बेंगलुरु के अंदर हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने रेल रेस्तर यात्रियों के साथ साथ आम जनता के लिए अपना पहला ओन व्हील्स शुरू किया है? तो ये किया है आसनोल रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर हमारा 1 है, ये सही आंसर है। ठीक है, और जो ये आसनोल रेलवे स्टेशन है ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। ठीक है, और ये रेस्तरा ऑन व्हील्स है, ये आसनोल रेलवे स्टेशन पर शुरू किया गया है। और ये है वो पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री है वो बाबूलाल सुप्रिया ने ये 26 फरवरी 2020 को इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन है वो कहाँ किया गया था और ये किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो ये था वैशाली में सुबुकामी के अंदर। ऑप्शन नंबर हमारा 1 है, ये सही आंसर है। ठीक है, जो दूसरी जो बौद्ध परिषद का आयोजन है ये वैशाली के अंदर सुबुकामी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो पहला जो बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था ये किसने किया था? तो ये किया था भिक्षु महाकश्यप की अध्यक्षता में किया गया था और ये राजगृह के अंदर हुआ था। ठीक है, इसके साथ साथ में ये भी नोट करो जो कि तृतीय जो पाटलिपुत्र मोगली पुतु तिस्सा है ये तृतीय बौद्ध परिषद थी। ठीक है, और जो चौथी थी ये थी कुंडलवन वासु मिंतर जी थे यहाँ पे अध्यक्ष, और पांचवी जो हुई थी उसके अंदर है वो बर्मा के अंदर वो हुई थी और इसकी जो अध्यक्षता है वो जगर भी वाशम जी ने की थी। ठीक है, अब साथ साथ में ये भी नोट कर लेना जो इसकी अध्यक्षता है वो जगर भीमा वासमा ने की थी और ये वो मांडले के अंदर मांडले बर्मा के अंदर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको युगांडा के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गोल्डन जुबली मेडल सिविलियन से सम्मानित किया गया है? तो ये किए गए हैं राजेश चापलोत को। ऑप्शन नंबर हमारा 2 है, ये सही आंसर है। राजेश चोपतोल को गोल्डन जुबली मेडल सिविलियन से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले थोड़ा है वो अपना युगांडा के बारे में जान लेते हैं। जो युगांडा के राष्ट्रपति है वो है मिस्टर योवेरी मुसेवेनी। ठीक है, और यहाँ की जो राजधानी है वो है कंपाला। ठीक है, तो ये भी आप साथ साथ में नोट कर लेना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने मार्च 2020 के चौथे सप्ताह में आभासी G20 लीडर समिट आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है? तो ये किसने रखा है? ये रखा है सऊदी अरब ने। ऑप्शन नंबर हमारा 2 है, ये सही आंसर है। सऊदी अरब में ये रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक किस विषय पर लिखी गई है? ये आज मैं सुबह ग्रुप के अंदर क्विज लगा रहा था तो बहुत सारे जो बच्चों का जो आंसर आ रहा था वो 1 नंबर आ रहा था अर्थव्यवस्था, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है राजनीति। ऑप्शन नंबर हमारा 3 है, ये सही आंसर है। ठीक है, तो ये जो अर्थशास्त्र बुक है ये चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध जो कौटिल्य द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, ये संस्कृत भाषा में एक लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, आप साथ साथ में ये भी नोट कर लेना क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो अर्थशास्त्र बुक है ये किस भाषा में लिखी गई है, तो इसका सही आंसर होगा संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2020 में महिलाओं को विज्ञान को अपना कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने विज्ञान ज्योति की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है TIFAC। ऑप्शन नंबर हमारा 2 है, ये सही आंसर है। TIFAC का फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। ऑप्शन नंबर 2 है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, और ये जो हुआ था ये 8 मार्च 2020 को, जिसे इसको अगर हिंदी में इसका फुल फॉर्म है प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद। ठीक है, तो ये भी आप साथ साथ में नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात के बारदोली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर हमारा 2 है, ये सही आंसर है। जो कि अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात के बारदोली स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व है वो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, और इसकी सफलता है वो वल्लभ भाई पटेल का है वो उसकी स्वतंत्रता के संग्राम के नेताओं में से एक बना था। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, और आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। सो थैंक यू।